नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यानी नालंदा खुला विश्वविद्यालय की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका पद है सहायक, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक, एमटीएस ड्राइवर। ठीक है, एमटीएस और ड्राइवर की भर्ती निकाली गई है, जिसमें योग्यता है 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास वाले इसे आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है। 10वीं वाले भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं वाले भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि है जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26/9/2020 से 25/10/2020 तक दी गई है। तो मैं दिखाऊंगा आपको पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स को पाने के लिए। आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे NOU। ठीक है, NOU टाइप करने के बाद आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय का वेबसाइट खोल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ चुका है। देखिए ये रहा, यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ नीचे आएंगे तो इसको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट वेबसाइट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसे ही ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ये खुलकर सामने आ चुका है आपके सामने। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 9 नंबर का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 9 नंबर वाले पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, 9 नंबर पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक अलग लिंक पे लेकर आता है। यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन है और क्राइटेरिया क्या क्या है ये सारी कुछ दे दी गई है। और आपका ये ऑफलाइन एग्जाम है तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नालंदा खुला विश्वविद्यालय का ये आपका नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। 24/9 को ही ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, विज्ञापन संख्या 1/2020। गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति संबंधी सूचना। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में निम्नांकित पदों पर नियमित आधार पर, जी हाँ दोस्तों, ये आपका नियोजन वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये नियमित आधार पर होगा। आपका 60 साल के लिए ये भर्ती है। ठीक है, 60 साल तक आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। तो नियमित आधार पर भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 26/9 से 25/10 तक के बीच ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये आपका ऑफलाइन है। तो यहाँ पे सारी सूचनाएं दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है, पद के साथ देख लीजिएगा क्या क्या डिटेल दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि पद नाम और वेतनमान देख सकते हैं। सहायक के लिए वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200। सीटों की संख्या टोटल 31 है। जनरल के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 1, EBC के लिए 6, BC के लिए 3, WBC के लिए 1, EWS के लिए 3। ये स्नातक पास वाले इसे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है तकनीकी सहायक का देख सकते हैं वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 यही है, जो सबका एक ही ग्रेड पे वगैरह है। तो इसमें टोटल सीटें 5 हैं। जनरल के लिए 3, SC के लिए 1, EBC के लिए 1। और इसमें भी आवेदन करने के लिए स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब अगला देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर में देख सकते हैं वेतनमान 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे 2800 है। इसमें भी 5 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें जनरल के लिए है, SC के लिए 1, EBC के लिए 1। इसमें भी स्नातक पास होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो ये आपका चपरासी हो जाता है। यहाँ पे 5200 से लेकर 20,200 है और ग्रेड पे 1900 है। टोटल सीटें 13 हैं। जनरल के लिए 6, SC के लिए 2, EBC के लिए 2, BC के लिए 2, EWS के लिए 1। और MTS की बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800। टोटल सीटें 9, जनरल के लिए 4, SC के लिए 2, EBC के लिए 2, EWS के लिए 1। मैट्रिक पास इसे आवेदन कर सकते हैं और निम्न वर्गीय लिपिक वाले इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब लास्ट में है ड्राइवर वाला, देख सकते हैं वाहन चालक के लिए आपका ड्राइवर का है ये 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900।
टोटल सीटें 1 हैं, ये जनरल की सीट है, ठीक है। मैट्रिक पास इसे आवेदन कर सकते हैं। इसमें दिया गया है और क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे आप देखेंगे दिया गया है नालंदा खुला विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो पहले से नालंदा खुला विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं संविदा के आधार पे, तो उनको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। प्राथमिकता दी जाएगी और छूट भी दी जाएगी उम्र सीमा में। कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी और नियुक्ति आरक्षण के नियमों के पालन किया जाएगा। नियुक्ति में आरक्षण का जो बिहार सरकार के अंतर्गत आरक्षण दी जाती है उसमें उसका अनुपालन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर से इसे आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट पर दिए गए प्रपत्र को पूर्ण रूपेण भरकर विवरणी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 25 अक्टूबर 2020 संध्या 5 बजे तक हाथों हाथ विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमा कर सकते हैं या फिर डाक से भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो डाक से ना भेजकर हाथों हाथ भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आवेदन शुल्क के रूप में उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग 500 रुपये की बैंक ड्राफ्ट देना होगा। यानी परीक्षा शुल्क जो आवेदन शुल्क है वो आपका 500 रुपये है, ठीक है, सभी के लिए। जो नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के नाम से दे होना चाहिए। तो ये जो बैंक ड्राफ्ट होगा ये नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नाम से ही बनाया जाएगा और 25 अक्टूबर के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसे आप डाक से भी भेज सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा कि आप हाथों हाथ जमा करें तो वो सबसे बेटर होगा। मैं आपको आवेदन दिखा देता हूँ, आवेदन कैसे भरना है। तो ये हम फिर से वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, यहीं से डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है तो दिखा देता हूँ। ये है आपका आवेदन पत्र जिसमें आपको भरना है, देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा और रेफरेंस नंबर को खाली छोड़ देना है क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम कैपिटल लेटर में भरना है, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, फीमेल मेल जो भी है वो भर दीजिएगा। एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे भरिएगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भर दीजिएगा। यानी वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस दोनों भरने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरिएगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। कैटेगरी में आप अपना SC ST OBC जनरल EWS जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th का यहाँ पे भर देना है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स, जितना आपने मार्क्स लाया था मैट्रिक में वो आपको लिख देना है। परसेंटेज लिख देना है, डिवीज़न लिख देना है। रिमार्क्स में अगर कुछ है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इंटर डाल दीजिएगा, ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज वगैरह अगर एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है, कंप्यूटर डिग्री वगैरह है तो यहाँ पे सारा कुछ फिल कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ ये सब शायद ये आपका बाद का है तो इसे खाली छोड़ देना है। सॉरी, खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास अनुभव है तो इसे भरिएगा। अगर आपके पास अनुभव नहीं है कार्य करने का, जैसा कि इसमें दिया गया है कि प्राथमिकता दी जाएगी, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पहले से काम कर रहे हैं संविदा के आधार पर तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन लोगों के लिए ये है, यहाँ पे अगर आप प्राथमिकता लेना चाहते हैं तो अपना डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है, 2 सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद इसे आप डाक से भेज दीजिए। इसके साथ 500 रुपये का, सॉरी यहाँ पे 500 रुपये का बताया गया है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। 500 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है और इसके साथ अटैच करके आपका सारा सर्टिफिकेट मैट्रिक से लेकर BA तक का सारा सर्टिफिकेट आपको फ़ोटोकॉपी लगा देना है, अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, और इसे डाक से भेज सकते हैं या फिर आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो ये थी जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और कुछ नया आता है तो मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा। तो चलिए, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। चलिए, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और जहाँ तक एज मैंने नहीं बताया है तो एज
45 से कम होना चाहिए, ठीक है। 45 साल से कम होना चाहिए, एज इसमें दिया गया था 45 साल से कम होना चाहिए। 45 साल से ज़्यादा वाले इसे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।